नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु की, कि राहु नौमांश में हो तो किस तरीके से रिजल्ट देता है। तो अलग अलग हाउस में उसको स्टडी करेंगे, साथ में राहु अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठा है तो उसको भी स्टडी करेंगे। तो बेसिकली राहु नौमांश के जिस भी हाउस में हो या जिस भी प्लेनेट के साथ हो, वहां पे कुछ ना कुछ एक हिडन सीक्रेट या मिस्ट्री जरूर होगा। मतलब वहां पे आप देखेंगे लाइफ में कुछ ना कुछ मिस्ट्री जरूर होगी, या कोई ना कोई मिस्टीरियस चीज जरूर होती है उस नेटिव की लाइफ में, उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस हाउस में राहु बैठा होगा या जिस प्लेनेट के साथ बैठा होगा। अलग अलग हाउस और प्लेनेट को हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं राहु है क्या चीज। राहु जो प्लेनेट है वो आपका, राहु एक्सट्रीम हार्डवर्क दिखाता है, ये राहु का पॉजिटिव साइड है। एक्सट्रीम इंटेलिजेंस का कारक भी राहु है। राहु को पता है कि चीजों को समझ के उसमें से शॉर्टकट कैसे लेना है। अब शॉर्टकट का मतलब यहाँ निगेटिव नहीं है, चीजों में लूप होल क्या है उसको निकाल के कैसे अपने लिए रास्ता बनाना, ये राहु जानता है। ठीक, ये राहु के कारक तत्व हैं। लेकिन वहीं दूसरी साइड आप जाएंगे तो राहु सीक्रेट्स का कारक है, स्कैंडल का कारक है, इल्यूजन का कारक है, राहु स्मोक का कारक है। तो भाई स्मोक का क्या है कि अगर धुआं है या स्मोक है तो आपको चीजें क्लियर तरीके से नहीं दिखती हैं। तो इसी तरीके से राहु नौमांश के जिस भी हाउस में बैठे या जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे चीजों को लेके कुछ क्लियरिटी नहीं होती। उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों को कुछ ना कुछ मिस्टीरियस लगेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्ट्री है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक। तो ये राहु है। राहु कई बार ओवर इमोशनल बना देता है। ठीक। राहु वाले लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से जहां राहु होता है ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से ही कई बार हमारे साथ चीटिंग होता है। ठीक। राहु सडन गेन्स का भी कारक है। ठीक। तो ये सारी चीजें राहु के अंदर है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम राहु के सिर्फ एक पार्ट को स्टडी करने वाले हैं कि नौमांश के जिस हाउस में बैठे हैं जिस प्लेनेट के साथ बैठे हैं वहां पे मिस्टीरियस है चीजें, वहां पे कुछ ना कुछ मिस्ट्री है। इसके पहले भी राहु के बारे में कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने डिटेल अलग अलग चीजों को स्टडी किया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर बाकी चीजें आपको जाननी है कि राहु केतु किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो आप देखिए, हम नौमांश को क्यों ले रहे हैं। नौमांश आपके भाग्य का कारक है, आपकी मैरिज का कारक है, और नौमांश ओवरऑल चीजों के लिए भी देखते हैं। इंडिपेंडेंट भी नौमांश का स्टडी किया जाता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लगन के साथ साथ नौमांश को भी इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं। तो जिस तरीके से आप लगन चार्ट देखते हैं वैसे ही आप नौमांश को इंडिपेंडेंट देख सकते हैं, या लगन के साथ कंपेयर करके भी देख रहे हैं तो नौमांश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी योग आप लगन में चेक करें तो उसको नौमांश में जरूर कंफर्म करते हैं। अगर वो योग नौमांश में कंफर्म नहीं हो रहा है तो उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नौमांश में चेक कीजिएगा। हालांकि ये लगन चार्ट और नौमांश चार्ट कहीं भी अप्लाई करेंगे दोनों जगह रिजल्ट देगा, लेकिन हम इसको नौमांश में ही स्टडी करेंगे। पर आप इसको लगन में भी देख सकते हैं नौमांश के साथ साथ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लगन हमारे लिए नौमांश में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है ये टेक्निक, तो ठीक है आप लगन में अप्लाई करके देखिए। ठीक है। तो D9 के अलग अलग हाउस को हम देखते हैं। तो मान लेते हैं राहु आपके नवमांश चार्ट यानी D9 के फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो फर्स्ट हाउस क्या है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर है। इस नेटिव का पर्सनैलिटी ही लोगों को मिस्टीरियस लगेगा कि पता नहीं कहते कुछ है करते कुछ है, या कुछ ना कुछ मिस्ट्री है इसके बिहेवियर में। फर्स्ट हाउस भी आपकी मैरिड लाइफ का होता है क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका एक तो सेवन से सेवंथ है। ठीक है। तो सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का हो गया, सेवन से सेवंथ हो गया, तो फर्स्ट हाउस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी मैरिज में। दूसरा नौमांश का फर्स्ट हाउस बताता है रिलेशनशिप में आप क्या बिहेव करेंगे, किस तरीके से आपका बिहेवियर होगा। तो मैरिज या रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मिस्ट्री होगी। देखिए मिस्ट्री का ऑब्वियस से मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ सीक्रेट है, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें या इवेंट हो रहे हैं कि लोगों को क्लियरिटी नहीं है उन चीजों को लेकर। जैसे मान लेते हैं आप मैरिड हैं, लोगों को लगता है कि नहीं है। ठीक है। या मैरिज हो गया है, सेपरेशन है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है स्टेटस कि आदमी वाकई सेपरेटेड है कि अभी भी साथ में रह रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि मैरिज हो गया है, अलग अलग भी हो चुके हैं, पर ऑफिशियली डाइवोर्स नहीं हुआ, मिलना जुलना चालू है, तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि आदमी सेपरेटेड है कि साथ में रह रहा है। तो किसी भी तरीके का मिस्ट्री हो सकता है, मतलब वहां पे एक इल्यूजन होगा अगर लगन में रहा हो। ठीक। तो फर्स्ट हाउस राहु D9 चार्ट में, तो आप देखिए पर्सनैलिटी में, बिहेवियर में, रिलेशनशिप में मिस्ट्री या सीक्रेट। सेकंड हाउस में वो बैठा हो आपका राहु, तो सेकंड हाउस क्या है आपकी फैमिली का। फैमिली को लेके कुछ मिस्ट्री हो सकता है, कुछ क्लियरिटी नहीं है आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली का क्या स्टेटस है, फैमिली किस तरह की क्या है, कुछ पता नहीं। ठीक। सेकंड हाउस क्या है आपकी वेल्थ का है, वेल्थ को लेके इनके सोर्स का क्या है, इनकी वेल्थ का सोर्स क्या है ये नहीं पता। या वेल्थ को लेके हो सकता है इस आदमी के पास बहुत वेल्थ हो लेकिन इस तरीके से पोर्ट्रे करें या दिखाएं जैसे बिल्कुल पैसा नहीं है। या हो सकता है वाकई इतनी वेल्थ नहीं है पर शो ऑफ ऐसा कर रहे हैं जैसे बहुत वेल्थी है। तो वहां पे कुछ ना कुछ सीक्रेट या मिस्ट्री होगा। कम्युनिकेशन मिस्टीरियस हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं कुछ क्लियर ही नहीं है।
फैमिली को लेके मिस्ट्री होगा। सेकंड हाउस फेस का, फेशियल फीचर बड़े मिस्टीरियस होते हैं। राहु एक अनयूजुअल अट्रैक्शन देता है कि कई बार आप देखेंगे नेटिव उतना सुंदर नहीं है, बट उसके फेस में, आईज में इस तरीके का अट्रैक्शन होगा कि लोग खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आए। आपकी आवाज या वॉइस में इस तरीके का मिस्ट्री और अट्रैक्शन होगा कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। कई बार क्या होता है ना कि जैसे सेकंड हाउस में राहु बैठा, कि आदमी अच्छा बोलता भी नहीं है, मान लेते हैं कुछ अच्छा दे भी नहीं रहा, कुछ ज्ञान का भी नहीं दे रहा, बट पता नहीं क्या बात है कि बार बार इच्छा होती है सुनने की। राहु एडिक्शन का भी कारक है इस तरीके से। देखने में उतना सुंदर नहीं है, बट पता नहीं क्यों हम खींचे चले जाते हैं। मिस्टीरियस फेशियल फीचर, ये सेकंड हाउस। हिडन सोर्स ऑफ वेल्थ, कुछ मिस्टीरियस पता चला आप वेल्थ का सोर्स क्या अभी तक किसी को क्लियर ही नहीं है, ये आदमी किसी को बता ही नहीं रहा कहां से पैसा कमा रहा है। नहीं। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है। सिबलिंग का नेचर मिस्टीरियस हो सकता है। सिबलिंग से आपके रिलेशनशिप को लेकर एक मिस्ट्री है कि अच्छे हैं बुरे हैं कुछ क्लियर ही नहीं है। थर्ड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्सुअलिटी में। सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल लाइफ को लेके कुछ ना कुछ मिस्ट्री बनी है। जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, स्टार्स हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं स्कैंडल, राहु स्कैंडल का भी कारक है कि स्कैंडल हुआ, कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस फादर इन लॉ का होता है। फादर इन लॉ का नेचर मिस्टीरियस है। फादर इन लॉ की लाइफ में कुछ ऐसा मिस्ट्री है, फादर इन लॉ को लेके कोई ना कोई ऐसा मिस्ट्री है जो क्लियर नहीं। ठीक, इसी तरीके से फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपके मदर का है। मदर से रिलेशनशिप में कुछ मिस्ट्री है। मदर का नेचर बहुत मिस्टीरियस है। इमोशनल लेवल पे आदमी बहुत मिस्टीरियस है, इसका क्लियर ही नहीं है कि ये किससे इमोशनली अटैच है, किससे नहीं अटैच है, कब स्टेबल है इमोशनली, कब अनस्टेबल है, कब इमोशनल हो जाते हैं, कब इमोशनली कोल्ड हो जाते हैं। आप देखेंगे फोर्थ हाउस राहु वालों के साथ। फोर्थ हाउस जो है 7 से 10th पड़ता है, तो स्पाउस का करियर मिस्टीरियस है। कुछ क्लियर ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या काम कर रहे हैं यही नहीं पता, या ऐसा कोई जॉब या कुछ काम कर रहे हैं जो मिस्टीरियस है, किसी से बताते नहीं, छुपा के रखते हैं। जैसे एक नेटिव के फोर्थ हाउस में राहु है, तो उनकी वाइफ का करियर अभी तक मिस्टीरियस है, कुछ पता ही नहीं। उन्होंने इतने सारे स्टडी कर लिए, इतनी सारी डिग्री ले ली, बट आज तक ये नहीं पता उन्हें करना क्या। या कई बार ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि आप बताना नहीं चाहते किसी। फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी को लेके मिस्ट्री है। पता चला इस नेटिव के पास प्रॉपर्टी नहीं, लोगों को लगता बहुत प्रॉपर्टी है, या वाकई बहुत प्रॉपर्टी है, ऐसा शो करेंगे बिल्कुल नहीं, या प्रॉपर्टी में और किसी तरीके का मिस्ट्री है, या प्रॉपर्टी में कोई ऐसा इशू या कॉन्फ्लिक्ट है जिसका यही नहीं पता कि भाई इसका रूट कॉज क्या है। इसी तरीके से आप राहु को देखेंगे, राहु जिस हाउस में बैठेगा वहां अगर एफ्लिक्शन है तो कोई ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है जो मिस्टीरियस रहे, डायग्नोस ना हो पाए। फर्स्ट हाउस में है तो हेड और ब्रेन, सेकंड हाउस में तो फेस आईज में। ठीक है, थर्ड हाउस में है आपका तो शोल्डर में, नेक में, अपर चेस्ट में, डायग्नोस नहीं हो पा रहा। फोर्थ हाउस में तो लंग्स, हार्ट। फिफ्थ हाउस में राहु आ जाए, बच्चों के लेके मिस्ट्री है। बच्चों से रिलेशन अच्छे हैं खराब है कुछ क्लियर ही नहीं, लोगों को कभी लगता है बहुत अच्छे हैं, कभी लगता है बहुत खराब। बच्चे नहीं हो रहे हैं, रूट कॉज नहीं पता चल रहा है क्यों नहीं हो रहे। जैसे एक नेटिव के फिफ्थ हाउस में राहु है, उनको आज तक यही नहीं क्लियर है कि रिलेशन भी अच्छा है, मैरिड लाइफ भी अच्छी है, बच्चे ना होने का रीजन क्या है। कोई कहता है ब्लैक मैजिक कराया है, किसी ने कहा है कि आप बंधवा दिया है, किसी ने कहा है कोई जादू टोना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कॉज नहीं पता। मैरिड लाइफ भी अच्छी और फिट भी है, मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनका कहना है पता नहीं समहाउ क्या हो जाता है, जब भी बच्चे कंसेप्शन की बात होती है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे फ्रूटफुल ही नहीं हो पाता। लव रिलेशनशिप को लेकर मिस्ट्री है, क्लियर नहीं कि इस आदमी का स्टेटस क्या है रिलेशनशिप में, या वाकई कई बार इन लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि जिस आदमी के साथ ये अटैच होंगे ना रिलेशन में, उसको कई बार ये फील आएगा पता नहीं ये आदमी वाकई हमसे अटैच है भी कि नहीं है, कभी एकदम ओवर अटैचमेंट, कभी बिल्कुल डिटैच। इस तरीके से थॉट प्रोसेस मिस्टीरियस है फिफ्थ हाउस में, पता ही नहीं आदमी क्या सोचता है। फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग का, फ्यूचर प्लानिंग मिस्टीरियस है, पता ही नहीं आगे क्या प्लान करना है, मिस्ट्री है। फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का, आपके डाइजेशन या बैक में कोई ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो। ठीक, सिक्स हाउस में आ जाते हैं। सिक्स हाउस जॉब का, जॉब मिस्टीरियस है, इस आदमी का स्टेटस यही नहीं पता ये नौकरी क्या करता है, या वाकई कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जो बता ही नहीं रहे, या कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिक्स हाउस लोन का, लोन को लेकर मिस्ट्री, पता चला लोन से ही बहुत बड़ा वेल्थ बना लिया और ये क्लियर ही नहीं, या कहां से इतना पैसा आ गया लोन से यही नहीं पता। सिक्स हाउस एक्यूट डिजीज का, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो रही, उसका रूट कॉज नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। सिक्स हाउस लोअर एब्डोमेन और बैक का है, बैक में या लोअर एब्डोमेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि वो जल्दी डायग्नोस नहीं हो पा रहा। सिक्स हाउस डाइवोर्स है, सेपरेशन का है, मैरिज या रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है। कई बार पता ही नहीं चल रहा रूट कॉज कि मैरिज और रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है।
कई बार आप देखिए कोई रूट कॉज नहीं होता तब भी चल रहा है। सेपरेशन क्यों हुआ, डाइवोर्स क्यों हुआ, ये एक मिस्ट्री है, क्यों सेपरेशन हुआ, या वाकई ये सेपरेटेड है भी अभी भी साथ में, ये एक मिस्ट्री है। सिक्स हाउस कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर मिस्ट्री रहेगा। हिडन सीक्रेटिव मिस्टीरियस एनिमी हो सकते हैं। इसका किसी आदमी, कई बार इनको समझ में नहीं आएगा कि इस आदमी से मेरा दुश्मनी है क्यों, या इस आदमी से मेरे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, अननोन रीजन हो सकता है। ठीक, सिक्स हाउस हो गया। सिक्स हाउस के बाद आ जाते हैं, सिक्स हाउस आपकी बेडरूम लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 से 12 है। बेडरूम लाइफ में एक मिस्ट्री है, सीक्रेट है। ठीक, 7 से 12 है। स्पाउस के एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ मिस्ट्री या सीक्रेट हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट किया बताते नहीं, या कुछ क्लियरिटी नहीं है। एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ जा रहा है, इनके स्पाउस को लगेगा पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लोगों को भी एक मिस्ट्री बना रहेगा, पता नहीं क्या फैमिली में इधर उधर। 7th हाउस है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, मैरिज में मिस्ट्री है, पार्टनर का नेचर मिस्टीरियस हो सकता है, बिजनेस में कुछ मिस्ट्री, क्या बिजनेस करते हैं यही नहीं पता, कहाँ से बिजनेस कर रहे हैं ये नहीं पता, कुछ ना कुछ उसमें मिस्ट्री है। बिजनेस पार्टनर का नेचर मिस्टीरियस हो सकता है। 7th हाउस पब्लिक लाइफ का होता है, पब्लिक लाइफ में इस तरीके के लोग मिलेंगे जो बहुत ही मिस्टीरियस होंगे, उनका क्या बिहेवियर है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, कुछ क्लियर ही नहीं। 7th हाउस। इसी तरीके से आप 8th हाउस में चले जाइए, 8th हाउस इन लॉस का है, और 7th हाउस में जब राहु है तो 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ का, मैरिड लाइफ में मिस्ट्री, साथ है कि सेपरेटेड है, क्या है रिलेशनशिप स्टेटस, एक मिस्ट्री बना रहेगा। ठीक, जैसे नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में वीनस राहु है, तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर एक मिस्ट्री है, कब मैरिज हुआ, कब छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, बीच बीच में ये स्कैंडल और मिस्ट्री सामने आता रहता है, क्योंकि वीनस भी रिलेशनशिप का कारक है। 7th हाउस रिप्रोडक्टिव पार्ट का, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट या किडनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए डायग्नोस ना हो पाए। 8th हाउस आपका, 8th हाउस में अगर राहु आ जाए तो 8th हाउस राहु में क्या होता है, 8th हाउस में अगर आपका राहु है तो 8th हाउस इन लॉज का है। इन लॉज या स्पाउस की फैमिली में कुछ ना कुछ मिस्टीरियस इवेंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा क्या है, इन लॉज का नेचर मिस्टीरियस है। ठीक, इस तरीके से स्पाउस की वेल्थ है 8th हाउस, स्पाउस का सोर्स ऑफ वेल्थ क्या, कुछ क्लियर ही नहीं, कहाँ से पैसा ला रहा है, क्या सेविंग कर रखा है वो मिस्टीरियस है, या स्पाउस के पास बहुत पैसा है बट ऐसा दिखाएंगे कि जैसे कोई पैसा ही नहीं है, मिस्ट्री रहेगी, या वाकई पैसा नहीं बट शो ऑफ ऐसा कर रहे हैं जैसे पैसा ही पैसा है, वहां पे मिस्ट्री रहेगी लोगों की नजर में। 8th हाउस आपकी सेक्सुअलिटी का, 3rd हाउस 8th हाउस और 12th हाउस आपकी सेक्सुअल लाइफ, इंटीमेट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिलेशनशिप में हिडन सीक्रेट या सेक्सुअलिटी को लेके एक मिस्ट्री या स्कैंडल हो सकता है आपके साथ, स्कैंडल भी एक तरीके का मिस्ट्री। ये 8th हाउस हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इस तरीके की चीजों में, तंत्र मंत्र साधना में इंटरेस्टेड है, हिडन नॉलेज में आपको इंटरेस्ट है, बट वहां पे मिस्ट्री बनी है, किसी को बता नहीं रहे, छुपा के रखा है, या लोगों की नजर में ये मिस्ट्री है, लोगों को लगता है वाकई आदमी ब्लैक मैजिक जादू टोना ये सब करता है, भले आप नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो भी एक मिस्ट्री है, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। 8th हाउस इनहेरिटेंस को लेके कुछ मिस्ट्री हो सकता है, ये क्लियर ही नहीं कितना इनहेरिटेंस है, या इनहेरिटेंस में क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, कुछ ना कुछ मिस्ट्री रहेगा इनहेरिटेंस को। 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, ऐसी कोई बीमारी हो जाए जो बहुत लंबे समय तक चल रही है और डायग्नोस नहीं हो पा रही। 8th हाउस आपके एनस रेक्टम इनका है, इस तरीके की प्रॉब्लम, ये 8th हाउस आप, 8th हाउस को हिडन नॉलेज भी दे सकता है। 9th हाउस में आ जाए, 9th हाउस फादर और गुरु का, फादर या गुरु को लेके मिस्ट्री, उनका बिहेवियर मिस्टीरियस है, उनके आपके रिलेशनशिप को लेके मिस्ट्री है उनके साथ, आपके गुरु का नेचर मिस्टीरियस हो सकता है, गुरु की लाइफ में कुछ ऐसे मिस्टीरियस इवेंट हो जो आपको क्लियर नहीं, या आपके गुरु के रिलेशन जो है उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री और सीक्रेट। 9th हाउस में कोई मिस्टीरियस हिडन नॉलेज हो सकता है। 9th हाउस, 9th हाउस पूजा पाठ का, 8th हाउस भी साधना का, 8th हाउस या 9th हाउस में राहु गुप्त साधना पूजा पाठ करते हैं जो क्लियर नहीं, मिस्ट्री रखें लोगों को पता ना चले। ये 9, आपके थाइज में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। 9th हाउस आपको स्किन का प्रॉब्लम दे सकता है, टच का। 10th हाउस में राहु आ जाए, करियर मिस्ट्री, आदमी क्या कर रहा है करियर में किसी को पता ही नहीं, कौन सी जॉब कौन सा बिजनेस, या हो सकता है ऐसा कोई जॉब या काम कर रहे हैं जो जल्दी आप शेयर ना करें, छुपा के रखें। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मेरे नोन में 10th हाउस में राहु एस्ट्रोलॉजी ऑकर्ड कर रहे हैं पर नहीं बताते किसी को, जॉब तो कर ही रहे हैं साथ में। 10th हाउस, जब 9th हाउस में राहु था तो 9th हाउस स्पाउस के सिबलिंग का, स्पाउस की सिबलिंग की लाइफ में कुछ मिस्ट्री हो सकता है, या उनसे आपके रिलेशन मिस्टीरियस हो सकता है। इसी तरीके से 10th हाउस में राहु करियर में मिस्ट्री, करियर में आप छुपा के रखें, बताएं ना क्या कर रहे हैं, या लोगों को क्लियर ही नहीं कि आदमी क्या करता है, कौन सा जॉब कौन सा बिजनेस कहाँ से पैसा आ रहा है,
10th हाउस मदर इन लॉ का, मदर इन लॉ से आपके रिलेशन में मिस्ट्री है कुछ, मदर इन लॉ का नेचर मिस्टीरियस है। 10th हाउस 7 से 4 है स्पाउस की फैमिली का, स्पाउस की फैमिली ही मिस्टीरियस है। ठीक है, जैसे मैंने 8th हाउस में राहु था तो एक लोगों से कहा कि आपके इन लॉज की फैमिली में कुछ मिस्ट्री है क्या, तो उन्होंने कहा भाई इन लॉज और स्पाउस की फैमिली अपने आप में एक मिस्ट्री होती है एक आदमी के लिए। तो एट्थ हाउस भी फैमिली है और 10th हाउस 7 से 4 है वो भी स्पाउस की फैमिली, तो स्पाउस की फैमिली में कुछ मिस्ट्री हो सकता है, उनसे आपके रिलेशन मिस्टीरियस हो सकते हैं। वहां पे कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ मिस्ट्री है, तो वहां पे आपको एक हिडन मिस्टीरियस चीज जरूर दिखेगी कोई ना कोई। अब वो ऑब्वियस सी बात है, वहां प्लेनेट कौन सा बैठा उसका लॉर्ड कहाँ जाए वो भी आप मिक्स कर लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा। 11th हाउस में आ गया, 11th हाउस इनकम सैलरी का, आपकी इनकम सैलरी मिस्टीरियस, आप बता ही नहीं रहे किसी को कितना पैसा है आपके पास, कहाँ से आ रहा है या कहाँ से पैसा आ रहा है, ये लोगों की नजर में मिस्ट्री बनी, भाई आदमी करता क्या है। ठीक, तो इस तरीके से भी मान लेते हैं हमारे साथ है कि हमारे यहाँ आसपास कोई जानता ही नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। मोस्टली लोगों को मिस्ट्री लगता है, लोगों को लगता है कि आदमी ऐसे ही घूम रहा है टाइम पास कर रहा है, या ये शायद अभी तक कुछ कर ही नहीं रहा इतने सालों में, तो मिस्ट्री हो। ठीक, तो 11th हाउस में बैठ जाए इनकम सैलरी को लेके मिस्ट्री, क्या इनकम है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, लोगों को पता नहीं। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन मिस्टीरियस है, बड़े भाई बहनों का नेचर मिस्टीरियस है, आपके फ्रेंड्स का नेचर मिस्टीरियस हो सकता है, या आपके दोस्त ऐसे हो उनसे आपके रिलेशन बहुत मिस्टीरियस हो, कुछ क्लियर नहीं। चाइल्ड बर्थ में मिस्ट्री है, चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो रहा ये नहीं पता, या बच्चे हैं उनसे रिलेशन मिस्टीरियस है, बच्चों को लेके कुछ ना कुछ मिस्ट्री जरूर है, इस तरीके से। इसी तरीके से 12th हाउस में रहा हुआ, 11th हाउस भी आपके पैरों का होता है, नी जॉइंट के नीचे का जो पार्ट है उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है, पेन है जो मिस्टीरियस है, जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो पा रहा। 10th हाउस में रहा हुआ है तो आपके नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो पाए। 10th हाउस में रहा हुआ तो आईज में कोई ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है, आई साइड में जो मिस्टीरियस हो। ठीक, 11th हाउस में तो कानों में सुन हियरिंग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो। 12th हाउस में रहा हुआ आ जाए, 12th हाउस में रहा हुआ जाए तो आपका बेडरूम लाइफ मिस्टीरियस है, क्लियरिटी नहीं है रिलेशनशिप में, आपके बेडरूम में कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट होगा आपकी लाइफ। सडन एक्सपेंडिचर होते हैं जो मिस्ट्री बनी, कहाँ जा रहा है पैसा यही नहीं पता। इन्वेस्टमेंट को लेकर मिस्ट्री है कि वाकई कुछ इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया, घर फैमिली में मिस्ट्री बनी, किया है तो पता नहीं कितना किया है, इस तरीके से। फॉरिन में आप गए वहां कुछ मिस्ट्री है, कुछ क्लियर नहीं है। भाई बहुत सारे लोग फॉरिन चले गए, स्टेटस ऐसा बनाया बहुत कुछ कर रहे हैं, वाकई उतना स्टेटस अपलिफ्ट नहीं हुआ। 12th हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस और 8th हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैरिज। 12th हाउस कमिटमेंट का होता है, वाकई मैरिज में मिस्ट्री है कि मैरिज है कि नहीं है, मैरिज में कमिटमेंट है कि नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्ट्री रहेगा। 12th हाउस 7 से 6 है स्पाउस का जॉब, क्या जॉब करता है ये नहीं पता, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता। जैसे एक नेटिव है, बहुत टाइम तक उनके हस्बैंड का जॉब नहीं रहा, लेकिन उन्होंने किसी से रिवील नहीं किया, बचा के रखा कि पता नहीं इंसल्ट हो जाएगी, लोगों को पता ना चले, तो इस तरह से छुपा के ही रखा बहुत सारा। इस तरीके से आप देख सकते। 12th हाउस, तो जिस हाउस में राहु बैठे, 12th हाउस आपके बेडरूम का, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, फीट या एंकल में, नोज में कोई ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो पाए। जहां भी राहु बैठे जिस हाउस में, वहां कुछ ना कुछ मिस्ट्री या सीक्रेट जरूर देगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं इसके पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि हमारा 5th, 6th और 7th सितंबर टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। नौमांश पे, नौमांश से मैरिज को कैसे एनालिसिस करना है, पार्टनर का नेचर, बिहेवियर, मैरिज का टाइमिंग, नेचर ऑफ स्पाउस, डिले है डिनाइल है मैरिज में, रेमेडी कैसे करना है रिलेशनशिप का, वो सब हम स्टडी करेंगे। क्लासेस 9 बजे से 11 बजे तक होंगी रात में, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। और ये सभी के लिए फ्री है, इसलिए आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको। तो चलिए आगे चलते हैं, अलग अलग प्लेनेट को स्टडी कर लेते हैं। मान लेते हैं आपका सन जो है राहु के साथ है, तो फादर का नेचर मिस्टीरियस, फादर की लाइफ में कोई मिस्टीरियस इवेंट होगा, या आपके फादर से रिलेशनशिप मिस्टीरियस होंगे। सन आपका मेल चाइल्ड है, आपके मेल चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई मिस्टीरियस हेल्थ इशू है जो जल्दी डायग्नोस नहीं हो पा रहा, आपके उसके रिलेशन मिस्टीरियस बने हुए, उसका बिहेवियर मिस्टीरियस है, आपके अपने बॉस से रिलेशनशिप में कुछ मिस्ट्री है, सन बॉस का कारक है, मून मदर का कारक है। सन है तो हार्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है जल्दी डायग्नोस ना हो पाए। मून मदर का कारक है, थॉट प्रोसेस, इस नेटिव का थॉट प्रोसेस मिस्टीरियस होगा, क्या सोचते हैं पता ही नहीं है। मदर का नेचर मिस्टीरियस है, मदर के आपके रिलेशन में कोई मिस्ट्री है, मदर की लाइफ में कोई मिस्टीरियस इवेंट है। ठीक, ये मून हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मून आपके लंग्स का कारक है, लंग्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम दे दे जो जल्दी डायग्नोस ना हो पाए। ठीक, मून के बाद आ जाते हैं आपका मरकरी। ठीक है,
मरकरी क्या डॉक्यूमेंट पेपर वर्क में कुछ मिस्ट्री या स्कैंडल, फोन फोन के थ्रू, फोन कम्युनिकेशन मेल के थ्रू कोई मिस्ट्री या स्कैंडल हो जाए, इस तरीके से। फ्रेंड से आपके रिलेशन मिस्टीरियस है, फ्रेंड्स का नेचर मिस्टीरियस है, आपके रिलेशनशिप आपके रिलेटिव से बड़े मिस्टीरियस है, ये मरकरी आपका। ठीक, मरकरी के बाद मार्स आ जाते हैं। ब्रदर से रिलेशन मिस्टीरियस है, ब्रदर का नेचर मिस्टीरियस है। आपकी प्रॉपर्टी में कुछ मिस्ट्री है, कुछ स्कैंडल क्लियर नहीं है, पता नहीं कितना प्रॉपर्टी है कि नहीं है नहीं दिखा रहे हैं बहुत है, और हो सकता है बहुत हो ऐसा शो करें बिल्कुल नहीं है। आपको ब्लड रिलेटेड, बोन मैरो रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जो जल्दी डायग्नोस ना हो पाए, मार्स। मरकरी के साथ नर्व और स्किन का प्रॉब्लम जो मिस्ट्री बना हुआ है, डायग्नोस नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है, इस तरीके से। वीनस के साथ राहु, जैसा मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में वीनस राहु, तो रिलेशनशिप को लेके एक मिस्ट्री, रिलेशनशिप को लेके मिस्ट्री क्लियर नहीं, मैरिड है कि अनमैरिड है, साथ है कि छोड़ दिया है, यही नहीं पता, या कब छोड़ा कब नहीं छोड़ा। रिप्रोडक्टिव पार्ट या किडनी में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जो जल्दी डायग्नोस ना हो पाए, जल्दी उसका क्योर ना हो पाए, वीनस। वीनस आपकी ब्यूटी इल्यूजनरी अट्रैक्शन देता है, उतने सुंदर है नहीं फिर भी लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, या लोगों को लगेगा ये आदमी इतना अट्रैक्टिव है नहीं, फिर भी इसको देखे बिना नहीं रहा जाता, वीनस। इसी तरीके से मरकरी है तो कम्युनिकेशन या वॉइस में मिस्ट्री हो सकता है, भले चाहे जैसा ही बोलते हैं बट लोग सुनना पसंद करेंगे, तो खींचे चले आएंगे। वीनस के बाद आपका आ गया सैटर्न, ठीक है। सर्वेंट है, एम्प्लॉयज है, उनसे रिलेशन मिस्टीरियस हो सकते हैं, उनका नेचर मिस्टीरियस हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ मिस्ट्री हो सकता है, आपके करियर में कुछ मिस्ट्री या सीक्रेट है, क्या काम करते हैं यही नहीं पता, करते हैं कि नहीं करते, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या जो भी काम हो छुपा के रखा हुआ हिडन तरीके से, या कोई हिडन सीक्रेटिव काम कर रहे हैं। पैरों में कोई प्रॉब्लम, मसल में कोई प्रॉब्लम हो जाए जो जल्दी डायग्नोस ना हो पाए, उसका जल्दी क्योर ना हो पाए, ठीक है। तो सन हो गया, मून हो गया, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न। जुपिटर ले लीजिए, जुपिटर आपके गुरु हैं, बच्चे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये अपने आप में मिस्ट्री, बच्चों से रिलेशन मिस्टीरियस है, अच्छे हैं खराब है कुछ क्लियर ही नहीं लोगों को। गुरु का लाइफ मिस्टीरियस है, गुरु का नेचर मिस्टीरियस है, गुरु की लाइफ में कुछ मिस्टीरियस चीजें हैं, गुरु से आपके रिलेशनशिप को लेकर एक मिस्ट्री है, कोई हिडन सीक्रेटिव मिस्टीरियस नॉलेज हो सकता है आपके पास, लोगों को लगे इस आदमी के पास बहुत नॉलेज है, वाकई कोई नॉलेज नहीं, या हो सकता है लोगों को लगे कि इस आदमी को बिल्कुल नॉलेज नहीं, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज। जुपिटर। चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो रहा, ये मिस्ट्री है, क्या प्रॉब्लम है क्लियर ही नहीं। डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टाइन लीवर में कोई इशू है जो लंबे समय तक जल्दी डायग्नोस ना हो और उसका क्योर ना हो पाए। तो इस तरीके से आप देखिए, राहु आपके नौमांश के जिस भी हाउस में बैठे हो, जिस भी प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे हिडन सीक्रेट या मिस्ट्री जरूर होगी, वहां पे एक इल्यूजन रहेगा, क्लियर नहीं हो पाएगी चीज, ठीक। और आप उस हाउस के सिग्निफिकेशन भी लीजिए, वहां पे प्लेनेट बैठा है तो उसको भी एड ऑन कीजिए, और राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उसके कारक तत्व, तो वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है वो भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप इसको स्टडी कीजिए, ठीक। तो इसको आप अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए। और आप लोगों के लिए फिर से अनाउंसमेंट है कि हमारा नौमांश और मैरिज के ऊपर एक क्लास आ रहा है टीचर्स डे पे, 5th, 6th और 7th सितंबर, 3 दिन का फ्री क्लास है। इसमें मैरिज और रिलेशनशिप, मैरिज होगा कि नहीं होगा, डिले है डिनायल है, मैरिज को टाइम कैसे करें, स्पाउस का नेचर, मैरिज या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के लिए क्या क्या रेमेडी करें, वो हम स्टडी करेंगे। कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। 5th, 6th, 7th सितंबर 3 दिन का क्लास है, रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में, ठीक है। और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड की तरह ही लेते हैं, इसीलिए हम लोग कभी एक दिन का हार्डली रखते हैं, पूरा 2-3 दिन का पैकेज, जिससे जो चीज जो टॉपिक हम कवर करें वो हम फ्री में पूरा कवर कर देते हैं। ये नहीं है कि पेड क्लास का प्रमोशन करने आया तो उसको बचा के रख लिया, जितना फ्री में देना हम पूरा कंप्लीट देते हैं फिर, ठीक। और वहां पे भी आपके सारे जो भी क्वेश्चन आंसर डाउट वो भी उसी तरीके से लिए जाते हैं जैसे कि पेड क्लास में हम लोग लेते हैं। आप हमारे किसी पुराने स्टूडेंट से एक्सपीरियंस पूछेंगे तो बता देगा कि फ्री क्लास में भी चाहे पूरी रात बीत जाए, हम एक एक आदमी का एक एक क्वेरी लेते हैं, ठीक है। पेड क्लास सभी ले रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं, पैसा सबको कमाना है, हम भी कमा रहे हैं, लेकिन फ्री में अगर मान लेते हैं हमने 3 टॉपिक डिसाइड किया है अगर, तो वो हम फ्री में पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टॉपिक है, ठीक है, वो हम पेड लॉन्च करें कुछ करें वो अलग चीज है, बट फ्री में ऐसा नहीं कि हम टाइम वेस्ट करें। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।